बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द ऑर्फनेज। साल 1975 स्पेन के एक ऑर्फनेज को दिखाया जाता है जहां पर 6 बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं, जिसमें से एक लड़की का नाम लॉरा है। लॉरा को ऑर्फनेज से एक फैमिली अडॉप्ट कर लेती है। 30 साल बीत जाते हैं। अब लॉरा बड़ी हो चुकी है। वो अपने हस्बैंड और 7 साल के बेटे के साथ रहती है। लॉरा ने उस ऑर्फनेज को खरीद लिया जहां से आज से 30 साल पहले उसे अडॉप्ट किया था। दरअसल एक बार फिर से वो उस ऑर्फनेज को उसी तरह से बनाना चाहती है जिस तरह से वो 30 साल पहले था। वो उस ऑर्फनेज में रहकर कुछ बच्चों को अडॉप्ट करना चाहती है। जल्दी वो अपनी फैमिली के साथ वहां पर शिफ्ट हो जाती है। एक दिन जब वो अपने हस्बैंड के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है तभी उसका बेटा वहां पर आता है जिसका नाम सिमोन है। सिमोन कहता है कि यहाँ पर मेरे कुछ इनविजिबल फ्रेंड्स हैं जिन्हें मैं ही देख सकता हूँ। लॉरा और उसके हस्बैंड को लगता है कि सिमोन मजाक कर रहा है, इसीलिए उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। अगले दिन लॉरा अपने बेटे सिमोन को लेकर बीच पर जाती है जहाँ पर चट्टानों के अंदर बनी हुई एक केव है। सिमोन कहता है कि मैं अंदर जाना चाहता हूँ। लॉरा उसे परमिशन दे देती है। नन्हा सिमोन केव के अंदर जाता है, पर जब बहुत देर तक वो बाहर नहीं आता तो उसकी मॉम लॉरा उसे देखने के लिए अंदर जाती है। वो देखकर हैरान हो जाती है कि सिमोन एक जगह खड़ा होकर किसी से बातें कर रहा है, और जब वो उस जगह पर देखती है तो वहां पर कुछ छोटे बच्चों के पैरों के निशान होते हैं, लेकिन आसपास कोई नहीं है। वो सिमोन को लेकर केव से बाहर आ जाती है, जिसके बाद वो अपने हस्बैंड के साथ घर की तरफ निकल पड़ती है। लेकिन जब सिमोन अपने मॉम डैड के साथ घर की तरफ जा रहा होता है तो रास्ते में वो शेल्स छोड़ रहा होता है, मानो जैसे वो किसी को अपने घर का रास्ता दिखा रहा हो। वहीं अगले दिन इनके घर पर एक डॉक्टर आती है जो सोशल वर्कर भी है। वो लॉरा से सिमोन के बारे में पूछती है और बताती है कि जब तुमने उसे अडॉप्ट किया था उससे पहले मैं उसके केस को हैंडल कर रही थी। दरअसल उसे खतरनाक बीमारी है। वो बताती है कि उसका इलाज मैं अब भी करना चाहती हूँ। उसके पास उसकी फाइल भी होती है, लेकिन लॉरा कहती है कि मेरे हस्बैंड खुद एक डॉक्टर है और अब वही सिमोन का इलाज करेंगे। वो सिमोन की फाइल उस सोशल वर्कर से लेकर एक अलमीरा के अंदर रख देती है और उसे लॉक लगाकर चाबी अपने पास रख लेती है ताकि कभी सिमोन को पता ना चले कि वो बीमार है। सोशल वर्कर वहां से चली जाती है, पर रात को लॉरा देखती है कि उनके घर के बाहर जो शेड है उसका दरवाजा खुला है। जब वो अंदर जाती है तो वहां पर वही सोशल वर्कर होती है जो लॉरा को देखकर वहां से भाग जाती है। लॉरा का हस्बैंड भी वहां पर आ जाता है। उन्हें समझ नहीं आता कि सोशल वर्कर वहां पर क्या ढूंढ रही थी। अगली सुबह जब लॉरा अपने घर के दरवाजे को खोलती है तो वहां पर बहुत सारे शेल्स पड़े होते हैं, और ये वही शेल्स थे जो सिमोन ने केव से लौटते हुए रास्ते में छोड़े थे। उसी दिन सिमोन एक स्केच बनाता है जिसमें 6 बच्चे होते हैं, जिसमें से एक बच्चे ने मास्क पहना होता है। साथ ही सभी बच्चों के हाथ में कुछ न कुछ चीज होती है। लॉरा पूछती है कि ये कौन है। सिमोन बताता है कि ये सब मेरे इनविजिबल फ्रेंड्स हैं। लॉरा पूछती है इनके हाथ में क्या है। सिमोन कहता है कि ये एक गेम है। ये बच्चे लोगों की चीजों को चुरा लेते हैं और फिर उन्हें क्लूज देते हैं। क्लूज के जरिए उन्हें अपनी चीजों को ढूंढना होता है, और जो अपनी चीज को ढूंढ लेता है ये बच्चे उसकी एक विश को पूरा करते हैं। और अब मैं भी इनके साथ वो गेम खेल रहा हूँ। मेरे दोस्तों ने मेरे एक कॉइन को छुपा दिया है और अब क्लूज के जरिए मुझे उस कॉइन को ढूंढना होगा। लॉरा को लगता है कि सिमोन उसके साथ खेलना चाहता है, इसीलिए वो भी उसके कॉइन को ढूंढना शुरू कर देती है। और अब सिमोन को एक क्लू मिलता है जिससे ये एक दूसरी जगह पर जाते हैं जहां पर एक दूसरा क्लू होता है, और इसी तरह से क्लूज का पीछा करते करते सिमोन को एक चाबी मिलती है, और ये चाबी उसी अलमीरा की है जिस अलमीरा के अंदर लॉरा ने सिमोन की मेडिकल फाइल को रखा है जो सोशल वर्कर अपने साथ लेकर आई थी। और अब सिमोन उस अलमीरा को खोलता है और उस फाइल को निकालता है जिसके अंदर उसका सिक्का होता है। जिस सिक्के को पाकर सिमोन बहुत खुश होता है। लॉरा फाइल को देखकर गुस्से में आ जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि सिमोन को उसकी बीमारी के बारे में पता चले। और सिमोन कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं बीमार हूँ और बहुत जल्दी मेरी मृत्यु होने वाली है। ये सुनकर लॉरा हैरान हो जाती है। वो पूछती है कि तुम्हें किसने बताया। वो कहता है कि मेरे इनविजिबल फ्रेंड थॉमस ने, जो हमेशा मास्क पहन कर रखता है।
लॉरा ये सुनकर हैरान हो जाती है। अब अगले दिन इनके घर पर कुछ बच्चे आने वाले होते हैं जिन्हें लॉरा अडॉप्ट करना चाहती है। वो सिमोन के पास जाती है और कहती है कि मेरे साथ नीचे चलो। सिमोन लॉरा से बदतमीजी करता है। लॉरा उसे एक थप्पड़ मार देती है, पर जल्दी उसे एहसास होता है कि उसे सिमोन को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। इसीलिए वो सिमोन को घर पर ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन वो उसे घर पर कहीं नहीं दिखता। और तभी उसके सामने एक बच्चा आ जाता है जिसने बहुत पुराने कपड़े पहने होते हैं, साथ ही उसके चेहरे पर मास्क भी होता है। ये वही बच्चा है जिसकी फोटो सिमोन ने बनाई थी, पर लॉरा को लगता है कि शायद ये खुद सिमोन है। और जब वो उसका मास्क हटाने की कोशिश करती है तो वो बच्चा उसे धक्का देकर बाथरूम के अंदर धकेल देता है और दरवाजे को जोर से बंद करता है, जिससे लॉरा की उंगलियां दरवाजे पर आ जाती है और जख्मी हो जाती है। लॉरा को अपना हाथ हटाना पड़ता है, जिसके बाद बाहर से वो बच्चा दरवाजे को लॉक कर देता है। लॉरा की आवाज सुनकर उसका हस्बैंड और उसके गेस्ट वहां पर आते हैं। दरवाजा खोलने पर वो देखते हैं कि लॉरा जख्मी है, साथ ही सिमोन घर पर कहीं नहीं होता। लॉरा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में पुलिस उसके पास आती है। लॉरा कहती है कि मुझे उसी सोशल वर्कर पर शक है जो मेरे बेटे के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए घर पर आई थी। मुझे लगता है कि उसी ने हमारे बेटे सिमोन को अगवा किया है, लेकिन पुलिस बताती है कि इस नाम की कोई सोशल वर्कर नहीं है। और लॉरा को पूरा यकीन है कि उसी ने उनके बेटे सिमोन को अगवा किया है। अब रात को जब वो अपने कमरे में होती है तभी उसे सिमोन के कमरे से आवाज आती है। वो सिमोन के कमरे में जाती है जहां पर उसके बिस्तर पर एक डॉल होती है। 6 महीने बीत जाते हैं और अब तक सिमोन का कुछ पता नहीं चला। एक दिन जब वो अपने हस्बैंड के साथ कार से मार्केट जा रही होती है तभी उसे वही सोशल वर्कर दिखती है जो बच्चों को रखने वाले प्रेम को लेकर कहीं जा रही होती है। लॉरा को यकीन है कि इसी ने उसके बेटे को अगवा किया है, पर इससे पहले कि वो उस तक पहुंचती एक एम्बुलेंस उसे उड़ा देती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। लॉरा गाड़ी के नीचे प्रेम को देखती है, लेकिन वहां पर उसे एक डॉल मिलती है जिसे सोशल वर्कर प्रेम के अंदर ले जा रही थी। दरअसल उसके अंदर कोई बच्चा नहीं था, बल्कि यही डॉल थी जिसके चेहरे पर थॉमस की तरह मास्क होता है। और अब पुलिस सोशल वर्कर की इन्वेस्टिगेशन करती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि ये कोई डॉक्टर नहीं थी, बल्कि आज से 30 साल पहले ये उसी ऑर्फनेज में काम किया करती थी जहां पर खुद लॉरा रहा करती थी। उसका एक बेटा भी था जिसका नाम थॉमस था। थॉमस का चेहरा खराब था, इसीलिए सोशल वर्कर को मजबूरी में उसके चेहरे को मास्क से ढक कर रखना पड़ता था। वो कभी उसके चेहरे को लोगों को नहीं दिखाती थी। तुम्हें जब यहाँ से अडॉप्ट कर लिया गया तो एक दिन ऑर्फनेज के बच्चे थॉमस को समंदर के किनारे केव में ले गए, जहाँ पर उन सब बच्चों ने उसके मास्क को निकाल दिया और बाहर आ गए। दरअसल वो ये देखना चाहते थे कि थॉमस बिना मास्क के बाहर आता है या नहीं, लेकिन थॉमस बाहर नहीं आया। वो बच्चे वापस ऑर्फनेज में आ गए, लेकिन थॉमस वहीं केव के अंदर रहा, जिसके बाद हाई टाइड होने की वजह से समंदर का पानी केव के अंदर भर गया, जिसमें थॉमस की मृत्यु हो गई। और कहती है कि शायद थॉमस अब भी जिंदा है। उस दिन मैंने उसे अपने घर में देखा था, उसी ने मुझे वॉशरूम के अंदर धक्का दिया था। पर पुलिस कहती है कि ये नहीं हो सकता, थॉमस की मृत्यु हो चुकी है। लॉरा अपने हस्बैंड के साथ घर आ जाती है। 3 महीने और गुजर जाते हैं। एक रात को लॉरा जब अपने बेड पर लेटी होती है तभी पीछे उसका हस्बैंड आकर लेट जाता है। वो उससे बहुत सारी बातें करती है, पर तभी सामने का दरवाजा खुलता है और उसका हस्बैंड आता है। लॉरा उसे देखकर हैरान हो जाती है और जब वो पलटकर ब्लैंकेट हटाती है तो वहां पर कोई नहीं होता। वो अपने हस्बैंड को सब कुछ बताती है और अब ये एक मीडियम को अपने घर में बुलाते हैं। मीडियम उन्हें कहा जाता है जो आत्माओं से इंसानों की बात करवाते हैं। मीडियम अपनी पूरी टीम के साथ इनके घर पर आती है, जहां ये इनके घर पर बहुत सारे इक्विपमेंट्स को लगा देते हैं। लॉरा, उसका हस्बैंड और मीडियम की पूरी टीम एक कमरे में होते हैं, जबकि मीडियम पूरे घर में आत्माओं को ढूंढ रही होती है। और जब वो एक कमरे में जाती है तो वहां पर उसे 5 बच्चों की आवाजें आती है जो कि बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। मीडियम उन आत्माओं से बात करती है और जब वो सिमोन के बारे में पूछती है तो अचानक से इनके जितने भी गैजेट्स होते हैं वो सब के सब बंद हो जाते हैं, जिस वजह से मीडियम को सब कुछ रोकना पड़ता है
और अब वो लॉरा से कहती है कि मैं तुम्हारे बेटे सिमोन को नहीं ढूंढ पाई, मुझे पता नहीं चला कि वो कहाँ पर है, लेकिन तुम एक माँ हो और माँ की शक्ति सबसे ज्यादा होती है। तुम अपनी प्यार की शक्ति से सिमोन को ढूंढ सकती हो, बस तुम्हें हर एक छोटी से छोटी चीज पर गौर करना होगा। मीडियम वहां से चली जाती है, जिसके बाद लॉरा उसी कमरे में जाती है जहां पर मीडियम को उन 5 बच्चों की आत्माओं की आवाज आई थी। और जब वो कमरे के अंदर होती है तो पीछे की विंडो अपने आप ही नीचे हो जाती है, जिस वजह से उसका कांच टूट जाता है। वहां पर उसे एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर बहुत सारी डॉल्स होती है, साथ ही सिमोन की फोटो भी। वो समझ जाती है कि वो आत्माएं उसके साथ वही गेम खेल रही है जिस गेम के बारे में सिमोन ने उसे बताया था कि उसे क्लूज मिलते हैं। और अब वो भी क्लूज को ध्यान से देखती है। क्लूज का पीछा करते करते उसे एक नोब मिलता है। वो घर के सारे दरवाजों को चेक करती है, लेकिन ये नोब किसी दरवाजे का नहीं होता। वो शेड में जाती है जहां पर एक रात को उसने सोशल वर्कर को देखा था जो वहां कुछ ढूंढ रही थी, और अब वहां पर वो उस दरवाजे को ढूंढना शुरू कर देती है जिसका ये नोब हो। वहां पर उसे बहुत सारे छुपे हुए बैग्स मिलते हैं जिसके अंदर 5 बच्चों के स्केलेटन होते हैं। ये वही बच्चे होते हैं जो बचपन में लॉरा के साथ इसी ऑर्फनेज में रहा करते थे, और यही 5 बच्चे थॉमस को केव के अंदर ले गए थे जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। थॉमस की मृत्यु के बाद उसकी मॉम ने यानी कि सोशल वर्कर ने इन 5 बच्चों को मार दिया और उनकी बॉडी को ऑर्फनेज के शेड के अंदर छुपा दिया। 30 सालों के बाद जब लॉरा ने ऑर्फनेज को खरीदा और दोबारा खोला तो उस सोशल वर्कर को डर था कहीं पुलिस उसे पकड़ ना ले, इसीलिए उस रात को वो यहाँ पर इन सभी बैग्स को हटाने के लिए आई थी। लॉरा ये सारी बातें अपने हस्बैंड को बताती है, पर उसका हस्बैंड उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। वो कहता है कि अब हमें इस ऑर्फनेज को छोड़कर जाना होगा, हम यहाँ पर नहीं रह सकते। लॉरा कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझे 2 दिन का वक्त देना होगा। मैं 2 दिन तक इस ऑर्फनेज इस घर में अकेली रहना चाहती हूँ। उसका हस्बैंड उसकी बात मान जाता है और वहां से चला जाता है, जिसके बाद लॉरा पूरे घर के फर्नीचर को पुराने फर्नीचर के साथ रिप्लेस कर देती है। वो इस पूरे घर को उसी तरह से बना देती है जैसे 30 साल पहले था। साथ ही वो यहाँ की केयर टेकर के कपड़े पहनती है, जिसके बाद वो डिनर टेबल पर सब बच्चों के लिए खाना लगाती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आता। और अब वो यहाँ पर उसी गेम को खेलना शुरू करती है जो बचपन में वो अपने 5 दोस्तों के साथ यहाँ पर खेला करती थी। और तभी उन 5 बच्चों की आत्मा यहाँ पर आ जाती है, जिनसे वो सिमोन के बारे में पूछती है। वो बच्चे छुपना शुरू कर देते हैं, दरअसल वो उसके साथ हाइड एंड सीक खेल रहे होते हैं। एक बच्चे की आत्मा एक जगह जाती है जो कि खुफिया कमरा होता है, वो भी उसके पीछे उस कमरे में जाती है जहाँ पर बहुत पुराना सामान होता है। साथ ही यहाँ पर एक दरवाजा भी होता है जिसकी नोब टूटी हुई होती है, और ये वही नोब है जो इस वक्त उसके पास है। वो उस नोब से उस दरवाजे को खोलती है जो कि नीचे तहखाने का रास्ता होता है। वो उस तहखाने के अंदर जाती है जहां पर वो देखती है कि वहां पर बहुत सारे स्केचेस बने हुए हैं। दरअसल सोशल वर्कर अपने बेटे थॉमस को यहीं पर सबकी नजरों से छुपा कर रखती थी। वो यहीं पर स्केचेस बनाया करता था, और अब उसे यहाँ पर अपने बेटे सिमोन की डेड बॉडी मिल जाती है, जिसके चेहरे पर वही मास्क होता है जो कभी थॉमस पहना करता था। और अब उसे सब कुछ समझ में आ जाता है। उस रात को जिस रात को उसके सामने वो मास्क वाला बच्चा आया था, वो थॉमस नहीं बल्कि सिमोन ही था, जो कि लॉरा से बहुत नाराज था। उस रात को उसने थॉमस का मास्क पहना हुआ था और गुस्से में उसने लॉरा को वॉशरूम के अंदर धकेल दिया था, जिसके बाद वो इसी तहखाने के अंदर आ गया। लॉरा जब बाहर आई, वो सिमोन को पूरे घर में ढूंढ रही थी और गलती से उसने बहुत सारे पाइप्स को तहखाने के दरवाजे के ऊपर गिरा दिया था, जिससे दरवाजा ब्लॉक हो गया। इसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल से घर आने के बाद जब रात को उसे इसी कमरे से आवाज आ रही थी, तो वो सिमोन ही था जो तहखाने के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था, पर तभी उसका पैर स्लिप हो गया। वो सीढ़ियों से नीचे गिर गया, जिस वजह से उसकी मृत्यु हो गई। लॉरा को सब कुछ समझ में आ चुका है। वो गिल्ट में आ जाती है, क्योंकि अगर वो तहखाने के दरवाजे को ब्लॉक नहीं करती तो सिमोन बाहर आ जाता। और अब गिल्ट की वजह से वो सिमोन की बॉडी को बाहर लाती है, जहां पर वो बहुत सारी पिल्स खा लेती है, जिस वजह से उसकी भी मृत्यु हो चुकी है। और अगले पल लॉरा की आत्मा को हमें इसी घर में दिखाया जाता। उसके पास सिमोन भी है। सिमोन को देखकर वो बहुत खुश है,
यहाँ पर उन 5 बच्चों की आत्माओं के साथ थॉमस की आत्मा भी है, जो सब के सब उसके पास आ जाते हैं। सब के सब बहुत खुश हैं। दरअसल सिमोन ने जब उन आत्माओं के साथ गेम को खेला था और उस गेम को जीत लिया था, तो उसने आत्माओं से यही मांगा था कि वो हमेशा अपनी मॉम के साथ रहना चाहता है, और अब उसकी मॉम उसके साथ है। भले ये सब आत्माएं हैं, लेकिन सिमोन, थॉमस, वो 5 बच्चे और साथ ही लॉरा, ये सब आत्माएं इस घर में एक साथ रहेंगी। लॉरा सब बच्चों को कहानियां सुनाती है। कुछ दिनों के बाद हमें लॉरा के हस्बैंड को दिखाया जाता है, जिसने लॉरा, सिमोन और 5 बच्चों की बॉडी को ऑर्फनेज के घर के बाहर ही दफना दिया होता है। उसने सबका फ्यूनरल कर दिया है, जिसके बाद वो घर के अंदर आता है, जहां पर उसे अपनी वही चेन मिलती है जो उसने कभी लॉरा को दी थी, और उसने कहा था कि जब तुम्हें सिमोन मिल जाए तो ये चेन मुझे वापस लौटा देना। उस चेन को पाने के बाद वो समझ जाता है कि लॉरा जिस भी दुनिया में है वो सिमोन के साथ है, और तभी सामने का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है, जो देखकर लॉरा के हस्बैंड के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उसे पूरा यकीन हो चुका है कि लॉरा और सिमोन एक दूसरे के साथ हैं। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।